गाइस न्यूज़ बॉय के वीडियो से ना पता चला है कि रजत पवार और द रेबल किड इन दोनों में हो चुके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। तो दिस इज द चांस, ठीक है, फॉर यूट्यूबर्स लाइक मी टू रिएक्ट ऑन इट। बट इसका रीजन क्या है? रीजन मुझे पता चला है कि ये जो रजत पवार है इन्होंने रोस्ट किया है द रेबल किड को बिकॉज शी इज अ जेंजी। तो उनके हिसाब से ये जो जेंजी क्रिएटर्स होते हैं ये लोग यूथ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसलिए द रेबल किड जो है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई बिकॉज उनको कंपेयर किया गया है रूही रॉय से। लाइफ के मेरे बेस्ट डे में जहाँ पे रोहित ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, वहाँ पड़ गई मैं बीमार, लग गई मुझे किसी की नजर। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी ने मेरे बारे में रोस्ट बनाया है। इनफैक्ट आई एम फ्लैटर्ड दैट यू टुक द टाइम टू वॉच माय कंटेंट एंड फाइंड प्रॉब्लम्स अबाउट इट। The problem is that I am in the same video as Rovi Rai. रजत पवार के हिसाब से रेबल किड फेंकती भी बहुत है। I mean, मैं जब भी ये सब अभी देखती हूँ ना, मैं खुद जेंजी हूँ बट दो ग्रोन अप पर्सन आर फाइटिंग ओवर दिस देख के मेरे को इतना हंसी आती है ना भाई। I want your opinion guys on this, so yeah, let's enjoy the fight. सो अभी हमने हमारे रीसेंट वीडियो में जेंजी क्रिएटर्स और उनके बैड इन्फ्लुएंस के बारे में बात करी थी। अब जिन लोगों ने देखी उनको पता होगा और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वो एक रोस्ट वीडियो नहीं थी ना, नको बिल्कुल नहीं। स्टिल उससे काफी सारे लोगों की जल गई है। रोहित राय का बॉयफ्रेंड और रेबल किड की ऑडियंस सारे ऑफेंड हो गए। तो अर्ज किया है ब्रेन वॉश्ड है ऑडियंस इनकी, बस फेक लोगों का जपते हैं नाम। ब्रेन वॉश्ड है ऑडियंस इनकी, बस फेक लोगों का जपते हैं नाम। 2.5 और पौने इन्हें पता नहीं है पर जनरेशन को कर रहे हैं बदनाम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंफ्यूजन थी वो दूर कर देता हूँ। जेंजी से मेरा मतलब वो सारे बच्चे नहीं थे जो 2000 के बाद पैदा हुए। मेरा जेंजी 2000 के बाद पैदा, मतलब 2000 वाले भी जेंजी नहीं है। जेंजी इयर्स, लेट्स शो यू गाइस। तो ये है गाइस जेंजी का बॉर्न ईयर्स एंड देयर करंट एजेस आर लाइक दिस 12 to 27। ठीक है गाइस, ये कहीं पे लिख लो ताकि ऐसे गलत इंफॉर्मेशन से तुम लोग इन्फ्लुएंस ना हो, पहले ही बता दूं। चलो, लगता वो लोग जो ये जो जेंजी टर्म्स होते हैं ना, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ये सारे टर्म्स यूज करके अपनी मनमर्जी करते हैं और वो भी बिना किसी गिल्ट के। मतलब बिना गिल्ट के करना नहीं चाहिए पर उनकी मर्जी करें, मुझे क्या। पर दिक्कत ये है कि इंटरनेट पे ये सब डाल के यूथ के दिमाग में भी ये लोग कचरा डालते हैं। कचरे से याद आया, रेबल किड की ऑडियंस मुझे बोलती है कि बेचारी वो पैसा कमाती है। इसका ब्रेकअप तो नहीं हुआ सिचुएशनशिप में? पैसा कमाया वो एंजॉय भी ना करे, अमीर है तो क्या गलती हो गई? मैंने कब बोला? मैं तो खुद बोल रहा हूँ मजे करो, ऐश करो, पैसा उड़ाओ, मेरे को क्या। पर रेबल किड के सीन में क्या हो जाता है कि वो बोलती है मैं हूँ मिडिल क्लास। अब मुझे बताओ कौन से मिडिल क्लास का घर ऐसा होता है, या कौन सा मिडिल क्लास होता है जो बाली में घूमने निकल जाता है? ये 2019 की फोटो है दोस्तों, मैं अभी फेमस होने के बाद नहीं दिखा रहा हूँ ना, नको बिल्कुल नहीं। और अगर तुम एकदम ही कट्टर क्यों, एक्चुअली मिडिल क्लास का भी वो होता है, डिविजन होता है। कुछ होते हैं लोअर मिडिल क्लास से, कुछ होता है मिडिल क्लास से, कुछ होता है अपर मिडिल क्लास से। ठीक है, तो बेसिकली पीपल आर ऑब्सेस्ड विद दिस क्लास बिकॉज उनको बनना है रिलेटेबल विद द ऑडियंस। ये शायद रजत पवार को नहीं पता होगा। ऐसे लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं, मे बी रजत पवार उनको सिर्फ मिडिल क्लास समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि अपर मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो भी अपने आप को मिडिल क्लास ही बोलते हैं। तो ओवरऑल हो सकता है कि कोई मिडिल क्लास बाहर घूमने जा रहा हो, ठीक है, क्या पता उसके जमे हुए पैसों से वो ऐसे अपना शौक पूरा कर रहा हो, सपना पूरा कर रहा है, क्या पता उनके घर वाले बिजनेसमैन हो। इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन बट दैट डजंट मीन कि वी हैव द राइट टू डिसाइड कि वो मिडिल क्लास है या अमीर है बोलने का, है ना। तो एनीवेज, लिटिल रेड फ्लैग हो, भरोसा ही नहीं करते किसी पे, तो ये देख लो। This is my dad and मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं। My mom and she has been an English teacher for about 23 तो उसकी years now. मम्मी भी बेसिकली, तो रेबल किड के पापा सरकारी नौकरी करते हैं, मम्मी टीचर है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही गरीब है, पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं। इसका मतलब उनका डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली है जो कि स्ट्रगल नहीं कर रहे इतने पैसों के लिए। अगर ये मिडिल क्लास है भी तो घूमने के नाम पे मिडिल क्लास का सपना गोवा, बाली, ये सब बाद में आते हैं, फॉरेन ट्रिप पे नहीं। It depends on the family, depends on the mindset. किसी के लिए घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, it does not mean कि तुम बोलो कि वो नहीं, वो घूमने जा रही है तो she is not middle class, ऐसा नहीं बोल सकते। निकलते मिडिल क्लास वाले, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत बोझ होता है। इंसान जब पैसे कमाना शुरू करता है तो पहले वो सोचता है इतना पैसा कमा लूं कि पापा को रिटायर कर दूं, मेहनत ना करनी पड़े। फिर वो सोचता है घर में क्या क्या सामान की कमी है वो सब ला के रख दूं ताकि मेरे घर वाले भी हर चीज एक्सपीरियंस कर सके। उसके बाद सेविंग करनी है, फ्यूचर का सोचना है, सिक्योरिटी देखनी है। I mean, who is he to decide? मैं वो कह रही हूँ कि ऐसे रजत पवार को डिसाइड नहीं करना चाहिए अपने माइंडसेट के हिसाब से कि किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अलग अलग फैमिली के अलग अलग प्लानिंग्स होते हैं, क्या पता उसके पापा खुद ही ना चाहते हो कि जॉब छोड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सालों से कंटिन्यूअसली काम करते करते लोगों को जब आदत हो जाती है तब एकदम से घर पे बैठने का उनका मन नहीं करता। बॉडी फिटनेस की एक बात आती है और तुम लोग को पता ही है कि एज बढ़ने के साथ साथ काफी सारे हेल्थ इश्यूज आते
आते हैं, काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद भी डिपेंडेंट नहीं होना होता फाइनेंशियली बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यूज और एनीथिंग दैट माइट बी। तो ऐसे काफी लोगों को मैंने खुद देख रखा है पर्सनली, जो कि रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये चीज हम पे डिपेंड नहीं करता कि हम क्या सोचते हैं, हम किसी को रिटायर करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर वो पर्सन खुद से ना चाहते वो चीज। और अगर भगवान ना करे कभी कुछ हो गया जिंदगी में मेडिकली प्रॉब्लम, तो उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पैसे जोड़ने वो कि किसी और सरकार से खुद ही उधार देता ना है, लेने पड़े। सरकारी और यहाँ नौकरी पर मैं में देता लड़का लड़की का फर्क नहीं कर रहा हूँ, माँ बाप दोनों के बराबर होते हैं, दोनों बराबर प्यार करते हैं। तो मोस्टली मिडिल क्लास लोग इन्हीं सब में उलझे रहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू 22 वर्षीय मिडिल क्लास रेबेल किड का सपना ये है। जैसे ही मैं प्लेन के दरवाजे के एज पर बैठी, मैंने नीचे देखा, इट हिट मी दैट दिस इज द एग्जैक्ट फीलिंग दैट आई हैड बीन चेजिंग। जिंदगी में हर डिसीजन लेते टाइम तुम डरते हो, यू ऑपरेट आउट ऑफ फियर, नेवर लेटिंग गो, नेवर टेकिंग रिस्क्स, बट देन यू आर एट द एज एंड पहली बार यू से fuck you to fear and you are ready to let it go. And you cannot hear the audio in this clip, but I kept screaming, I love my life. और इस तरह से फुली प्रिविलेज्ड खुद को मिडिल क्लास बता के ऑडियंस को उल्लू बना के सपने दिखा के रिलेट करवाने वाली 22 वर्षीय रेबेल। नो आई कैन एक्चुअली रिलेट टू हर ऑनेस्टली। अब तुम मुझे इसके लिए जज करो जो करो, तुम किसी के लाइफ, किसी के फैमिली के कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ लेके तुम ओवरऑल एक डिसीजन अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। दिस इज अ वैलिड रीजन कि भाई रेबेल किड तुम पे भड़क गए, ये जो कंट्रोवर्सी हुआ ने दिखाया कि हाउ शी इज बिगर देन लाइफ। और आपको भी यही लाइफ चेस करनी है क्योंकि इसी में तो मजा है यार, और तभी तो हीरोइन वाली फील आएगी। ओह माय गॉड। एंड प्यार से तुम मुझे बनी बुला सकते हो। तो जाओ बी सेल्फिश, क्योंकि उसने तो बोल दिया लाइफ इज शॉर्ट, गो डू समथिंग दैट मेक्स यू फील अलाइव। और मम्मी पापा उनकी तो शायद लंबी होती होगी, तभी तो वेस्ट कर दी तुम्हारे ऊपर, या शायद तुम इंपॉर्टेंट थे उनके लिए, पर तुम्हारे लिए तो रेबेल किड इंपॉर्टेंट है। जाओ तुम उसके लिए लड़ो, एक काम करो। बाकी अगर इंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, एंजॉय करते हो, देखना तो बेस्ट है। बट यार ये इतनी फेक स्टोरीज बनाती है। मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मेरे ऊपर जुल्म हुए हैं। मैं प्रूफ करने पे आया दोस्तों, सारा कुछ प्रूफ कर दूंगा, पर मैं क्या प्रूफ करूं? वो खुद ही बोल देती है कि मैं झूठ बोलती हूँ। झूठी है, झूठी। I am one of the best liars that I've ever met. मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा, मैं उसके साथ 100 छोटे-छोटे झूठ बोलूंगी। क्या तो क्या ये रेबेल किड सचमुच झूठ बोलती है? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ गाइस कि अगर कोई खुद से बोले कि मैं एक झूठी हूँ, ऑनेस्ट होके, वो भी क्या एक झूठ हो जाती है? डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही। लाइक ऐसा लग रहा है कि एक इतना सारा पैराडॉक्स गलत डेटा है। दे दे कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। एक तो वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए मेकअप करने की एक्टिंग। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से क्या है, एज अ क्रिएटर एंटरटेनर देखना है तो देखो, पर ये जो मेरे कमेंट में आके बज रही है उसकी ऑडियंस, अपूर्वा को कुछ मत बोल देना, रेबेल किड को कुछ कैसे बोला, ये वो तेरे से बहुत ज्यादा बेटर है, मेरी आइडल है वो। भाई मेरे को कोई पर्सनली दिक्कत थोड़ी है रेबेल किड से, बस जेन ज़ी पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसको एज अ एग्जांपल लिया था, एज अ डेडिकेटेड रोस्ट कर देता तो इतने में तुम लोग इतने उछल रहे हो, तब तो क्या पता क्या हो जाता। और हाँ, आइडल क्या सीखने मिलता है अपनी जेन ज़ी बुआ से आपको, कि कॉलेज जाओ पर पढ़ाई मत करना। पढ़ाई करी थी तुमने कॉलेज में? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, तुम लोग ये नहीं सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो कि इतना ज्यादा ड्रंक हो जाओ कि अपनी बॉडी पे कंट्रोल ना रहे, बेहोश हो जाओ रात के 3 कॉलेज बजे। में तो मैं भी नहीं पढ़ाई किया भाई, एग्जाम के थोड़े दिन पहले से थोड़ा बहुत पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लेके आई। हम बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, उन वो एग्जाम के पहले ही पढ़ते हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं होता कि हम पूरा दिन एकदम पढ़ के गिर गए। There's a reason we are a YouTuber, right? ऑटो में One night I was extremely drunk and I was getting from a club to my hotel and I took an auto and I passed out in the auto. It was at 2:33 AM ish. ऐसी तो होती है भाई आइडल, रात में 3 बजे नशे में ऑटो में पड़ी है। यही तो सीखना है, ऐसे ही आइडल बनाना है। तो मैं नहीं वो नहीं, ये नाली में बिल्कुल पड़े हुए वो नशे बात वही हो जाती है कि सीखना क्या चीज सीखना है क्या नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किसी से क्या लेना है। बना लेता हूँ। वो भी रात में 3 बजे बेहोश हुआ होगा, बस वो ऑटो में नहीं है, वरना सेम सिचुएशन होती। तो और बेसिकली यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व समवन एंड देन यू शुड डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि भाई क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत। हाँ, इसके अलावा एक और चीज सीख सकते हो आप अपनी जेन ज़ी बुआ से। तेरा ब्रेकअप हुआ है ना, 2-3 साल तक सिंगल रहना, किसी बंदे के साथ बात करने की भी जरूरत नहीं है, खुद पर फोकस दे, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड कम आउट ऑफ दिस, हील योरसेल्फ, हील। भाई द ओनली वे टू हील योरसेल्फ इज कि अगले 2-3 साल तू हो फेज में रहे। व्हाट गुड आर फीलिंग्स फॉर यार, मेन आर ओनली गुड फॉर वन थिंग, तू सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करना। कब लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई होने से बचाते बचाते हम लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई करने पे आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और जो एक नई जेन ज़ी टर्म बोली है ना हमारी जेन ज़ी बुआ ने, कि अगले 2-3 साल तू हो फेज में रहे। हो फेज, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ये सिचुएशनशिप और बेंचिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जितना मैं इंटरनेट से पता लगा पाया हूँ, इसमें एक लड़की मल्टीपल लड़कों को यूज करती है सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए, और इसकी ऑडियंस इसको क्या बोल के डिफेंड करती है कि हमारी दीदी बीच में बोल देती है कभी कभी कि इन्फ्लुएंस मत हुआ करो मुझसे। तो मैं इस पे तुमको बस यही बोलूंगा कि तुम भी मुझसे
ऑफेंड मत होना, बोल दिया मैंने, मतलब चलता है ना इतना तो। बाकी आप लोग मेरे को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो कमेंट में, मैं उसको खुले खुले बाहों से एक्सेप्ट करता हूँ और खुद को इंप्रूव भी करूंगा उसको तो पढ़ ये के। तो ये गेम तो सही था बोलना, लाइक हाँ मैं भी बोल देता हूँ ऑफेंड मत होना मेरे से, इट वाज अ गुड वन। बेवजह की गाली दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो गई तो उससे जल रहे हैं सब लोग, नहीं दोस्त, वो जो कर रही है ना मॉडलिंग वगैरह कर रही है, तुमको लग रहा है सक्सेस है, वो मॉडलिंग वाली जो जगह है ना वो उस इंसान के लिए जिसने मॉडलिंग के लिए मेहनत करी है, जो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है दिन रात। सिर्फ एक क्रिएटर के पास फैन फॉलोइंग है इसलिए उसको उस मॉडलिंग के रैंप वॉक पे नहीं चला देना चाहिए, वहां वो किसी और का मेहनत खा रही है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है वो, तो वो चलाने वाले तो चलाएंगे। बाकी रेबल किड पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता मैं, अब आएंगे मेन टॉपिक पे, रोहित राय। इस बेबी एक मेरी कंडीशन है, कंडीशन मेरी है जब तुम नहाओगे विंडो खुली होनी चाहिए बस। मैं ना जानता भाई ये दोनों बहुत क्रिंज लगते हैं मुझे ऑनेस्टली, क्या करते हैं ये लोग। वाह कितने उच्च विचार है। मैं तो सोचता था कपल की अपनी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ होती है जिसमें उन लोगों के कुछ पर्सनल डिस्कशन होते हैं, ये सबको थोड़ी बताए जाते हैं, पर ये पूरी दुनिया के सामने करते हैं। और अगर ऑडियंस उसमें इसके दिमाग खराब हो गया है, लगता है ये रजत पवार भी सिचुएशनशिप में था कभी ना कभी और बहुत गंदा कटा है इसका। बस ले कमेंट करके, तो इनको उससे भी दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, ये रोहित राय के जो बॉयफ्रेंड है ना मिस्टर ना जाने कौन जानता भाई इसको, मेल किया मुझे। आई होप यू आर डूइंग वेल। हाँ भाई वेल था, फिर आया आपका मेल, हो गए मेरे मूड के खेल। आई एम राइटिंग दिस मेल टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अच्छा मूड के खेल, मैं सुन रही हूँ मुठ के खेल भाई। remove the part wherein you have used my footage with रोही। यार ये लोग एक तो इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर देते हैं यार, क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता दोस्त, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं, मैं क्यों रिमूव करूं पार्ट। सिर्फ तुम लोगों की वीडियो एज ए एग्जांपल यूज करी थी। और भाई तेरे को तो ढंग से मैंने कुछ बोला भी नहीं। मैंने बोला क्या कि रोहित राय के साथ तू सिर्फ फेमस होने के लिए, फेम के लिए, क्योंकि तेरी आईडी पे तू इतने टाइम से मेहनत कर रहा है, पर उस पर रीच तभी आती है जब कोई लड़की दिखती है वीडियो में। इससे पहले भी एक लड़की के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वीडियो बनाता था, बस वही चलती थी, इसकी सिंगल वीडियोस बेचारे की चलती ही नहीं है। मैंने बोला क्या ये सब, और क्या पता, मुझे तो लगता है वो लड़की इसकी एक्स थी, पर उसकी भी रील इसने अभी तक अपनी आईडी पे पटक रखी है। अच्छा उससे ज्यादा रीच किसी और वीडियोस पे आई नहीं है ना, समझ गया भाई, समझ गया। बाकी फिर से वही रीच की बात, अपने रिलेशनशिप के लिए कितने सीरियस हैं, ये उनका कंटेंट चीख चीख के बयान दे रहा है। प्यार करो, ब्रेकअप की चिंता मत करो, वो अपने आप हो जाएगा। भाई सिंगल रहने का भी एक ऑप्शन होता है, पर वहां पर रीच के लिए टैलेंट की जरूरत लगती है। खैर छोड़ो, वापस मेल पर आते हैं और आगे हमें क्या लिखते हैं मिस्टर रोहिपति जी। एज पर द कॉपीराइट सेक्शन यू कुड हैव यूज्ड इट फॉर फेयर पर्पसेस सच एज क्रिटिसिज्म, न्यूज एक्सेट्रा। हाउएवर यू ट्राइड टू मेक फन ऑफ आवर रिलेशनशिप पब्लिकली एंड शोड अस इन अ डिमीनिंग वे। मेरी महीने भर की इंग्लिश खत्म कर देगा ये। मेरे भाई वो क्रिटिसिज्म ही था। मैंने कौन से बोल दिया कि तुम दोनों टीम रॉकेट हो जो फिर से हार जाएगी, या मैंने ये बोला क्या कि तुम दोनों के रिलेशनशिप में मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन ज्यादा लॉस में है। और तुम्हारी लाइफ की बात तो मैंने की ही नहीं, बस वो मुंह से निकल गया था कि रोहित तेरे साथ खाने के लिए, और वो भी कोई झूठ नहीं था, फैक्ट था भाई वो। और तेरे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि तुझे शायद अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। बाकी भाई मैं तेरी सच में दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, जब से मेरे को पता चला है कि तूने अपने पापा को अपना लिवर डोनेट किया है। और यार ऐसी वीडियो मत बना यार, पूरी इज्जत पानी में मिल जाती है। तुम लोगों के इंस्टाग्राम पे पूरा का पूरा कंटेंट कॉपीड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लपक के कॉपी करो। 80% लोग इंस्टाग्राम पे कॉपी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे भाई कॉपी कर ही रहे हो तो अच्छा कंटेंट कॉपी करो ना। कहां से ढूंढ के लाता है एकदम अश्लील और अनफनी कंटेंट, कॉपी भी करना नहीं आता। वापस मेल पर आते हैं। ऑल्सो यू आर पोर्ट्रेइंग दैट वी आर मिसलीडिंग पीपल, इट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट एंड नॉट फैक्चुअल। यार यहाँ पे मैं अपनी गलती मानता हूँ, मिसलीडिंग नहीं है यार। तुम लोग तो मतलब गलत रास्ते नहीं ले जाना चाहते ऑडियंस को, तुम ऑडियंस के रास्ते लगाना चाहते हो, सब समझ रहा हूँ मैं। और दोस्त मैंने खुद से कुछ भी पोर्ट्रे नहीं किया, जो वीडियोस में था तुम्हारी, जो सोशल मीडिया पे पड़ा है, जैसे ब्लॉग्स हैं तुम्हारे, उसी के रिलेटेड बात की है। कुछ मन से अगर मैं पोर्ट्रे करता, कुछ और होता, कुछ और दिखाता, तो मेरी ऑडियंस ही मुझे कॉल आउट कर देती। कमेंट में जीने थोड़ी देते हैं लोग, इतना उल्टा काम कर दो तो। पर तुम सोचो तुम्हारे कमेंट में इतनी गालियां क्यों पड़ रही है। और फिर भी अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन लगता है कि कुछ गड़बड़ थी वीडियोस में, तो एक बार मेरी दरखास्त में वीडियो जाके दोबारा देखो। अगर फिर भी कुछ डाउट वगैरह लगते हैं तो बताइएगा। भाई सीधी सी बात है, दोनों के दोनों पागल है, तीनों के तीनों पागल है, एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं भाई। क्लियर। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब आता है मेल का फाइनल और फनीएस्ट पार्ट एकदम। वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड सून एंड योर वीडियो कुड पोटेंशियली बिकम अ हर्डल एज आवर फैमिली मेंबर्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स वुड सी इट। अरे बधाई हो जी, आपकी तो शादी हो रही है यार। कितना बुरा आदमी हूं मैं, शिट यार। शादी हो रही है, इतना अच्छा माहौल होगा शादी का, और उसके बीच में रोड़ा कौन बना? मैं रोड़ा बोला मैंने, आर रोड़ा मैं बन गया यार। शिट यार, माफ कर दो दोस्तों मुझे। और एक मिनट, रोहित जी वो आपकी फैमिली है, वो आप पर ट्रस्ट करेगी एक रैंडम यूट्यूबर पर? और वैसे भी मैंने ऐसा क्या ही
दिखा दिया अपनी वीडियो में जो तुम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया। तुम्हारा इंस्टाग्राम नंगा नाच रहा। मतलब तुम सोचो ये इंस्टाग्राम पर कपड़े बदलने वाले लोग डर रहे हैं कि इनकी फैमिली मेरी वीडियो देख लेगी। तुमने छोड़ा क्या फैमिली के लिए? डर तो है येलो डॉलर की। जो चीज दरवाजा बंद करके घर वाले सोच रहे हैं कि कपड़े बदल रहा अंदर लड़का, अंदर कैमरा खोल के बदल रहा, 4 लोगों से छुपा के 400 को दिखा रहा। तुम कपड़े बदलते हो इंस्टाग्राम पर, कमेंट में लाखों लोग तुम्हें गालियां दे रहे होते हैं, पर तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे डर नहीं लगता, तुम्हें मेरी वीडियो से डर लगता है। मतलब कमेंट में तो भाई इतना डेयरिंग हो जाता है कि सबसे ज्यादा गाली गलौज वाला कमेंट ढूंढता है जहां रोही को गाली पड़ रही हो, उसको पिन कर देता है। They are kind of cringe. I can agree on this part. एक पर्सनल एडवाइस दूंगा तुझे कि ऊपर टॉप पे जो कमेंट दिखता है ना, उसको देख के आधे से ज्यादा लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग कमेंट कर देते हैं नीचे। मत किया कर, या तो फिर तेरे को ये बात पता नहीं है या तो फिर तेरे को मजा आता है जब रोही को गाली पड़ती है। इसने प्रोवोक तो नहीं किया मेल भेज के, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बाकी तुम्हारे घर वाले ये वीडियो नहीं देख रहे। गुड नाइट बाय गाइस। Oh my god. Oh my god. हटा उसको। बहू का चैनल नहीं देख रहे हैं, एक रैंडम यूट्यूबर का देख लेंगे। और अगर अंकल जी आंटी जी आप सच में मेरा चैनल देख रहे हैं तो नमस्ते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या बोला, वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो भाई। मेरे को 10 मिलियन करने मेरा सपना है, ये चैनल पे मुझे भाई इतना मॉडर्न तो नहीं चाहिए मुझे। तो दोस्तों आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और कोई ऐसा टॉपिक हो हैवी सा सीरियस जिसको आप अब देखो बात रही इन्फ्लुएंस होने की, मैं थोड़ी इन्फ्लुएंस होके ये सब हरकत करने लग जाऊं, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि रेबल किड को रूही रॉय के साथ ऐसे कंपेयर करना चाहिए था, बिकॉज शी इज वे मोर क्रिंजर देन हर, ऐसा मुझे लगता है। आई वॉन्ट यू टू गाइज टेल मी कि भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ठीक है, क्योंकि ना हम अभी टीनेजर है, ना ही हम किंडरगार्टन के बच्चे हैं कि हम एक दूसरे के साथ ये लेके फाइट करें कि भाई नहीं वह उसने हगा है, नहीं वह उसने पादा है भाई। क्योंकि देखो इन दी एंड ऑफ द डे हकदे और पादते सब लोग है, ठीक है, तो फिर टीचर को फालतू में क्यों परेशान करना कि भाई उसने ये किया उसने। बाय द वे तुम लोग टीचर हो इस केस में, तो ये बोल के फायदा तो नहीं है ना कि वो गलत है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ वो सही, क्योंकि तुम जिसका रोस्ट कर रहे हो वो पैसों के लिए कर रही है, तुम रोस्ट कर रहे हो पैसों के लिए और मैं रिएक्ट कर रही हूँ पैसों के लिए, तो हम सब साथ साथ। Okay guys, time to end the video. So what do we learn from it? We learned that we should always make videos over this controversial topic, and don't forget to bring water or food with you to enjoy the whole video. बाकी अगर किसी से influence होना है, you make sure you get influenced by yourself, your स्ट्रगल, योर हार्ड डेज जहाँ पे तुमको बुली होना पड़ा है, अपने सैड डेज को याद करके खुद से इंस्पिरेशन लो, ना कि हम जैसे पैसेधारी चूतियों से, ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूब पे काम करने आते हैं पैसों के लिए।